श्वास में हरि भज वृथा श्वास जनि खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। ये सांस हमारी अंदर जा रही है कि वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। तो हमें फिर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। कहां जा रहे थे, कहां से आ रहे थे, कितने बोरा गेहूं निकली, कितने बोरा चावल निकला, कितने बोरा धान निकली, कितने बोरा क्या निकला, कितने का बिका, क्या रेट चल रहा है, इन सब से कोई लेना देना नहीं। आपको हरि का स्मरण करते हुए जो प्राप्त हो जाए उसको बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए भोजन करो। और जो परिवार में लोग हैं उनके सुखी रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि ये सब सुखी रहें, बस। और कुछ करने की जरूरत, क्योंकि आपने जीवन में बहुत कर लिया। अगर आपके करने से कुछ होता तो सब कुछ आप अपने बैठे बैठे वहीं से सब करते रहते। करने वाला तो कोई और है जो दिन रात करता रहता है, बस। उमादार जो सित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। सब करने वाले कराने वाले राम जी हैं, तो बस उन्हीं की कृपा को साक्ष्य मान करके और हमें जीवन में आगे काम करते रहना चाहिए। और ये भजन अगर हम नहीं करेंगे तो जीवन में हमारा उद्धार होने वाला नहीं। बचपन तो खेल कूद में निकल गया, जवानी आई तो शादी हो गई, और शादी हो गई सो फिर दूल्हा जी बन गए, और फिर गृहस्थी के बोझ में से दब गए। कहते ना, भूल गए राग रंग और भूल गए चौकड़ी, तीन बातें याद रही नौन तेल लकड़ी। सब भूल गए। किसी से पूछो, विवाहित व्यक्ति से, 40 साल के व्यक्ति से पूछो, क्यों सिनेमा देखने गए थे क्या आप? बोले नहीं गए। कभी गए हो? बोले हाँ गए हैं। जब पिताजी कमाते थे उस समय हमने जीवन के सब आनंद लिए, लेकिन जिस दिन से हमने कमाना शुरू किया जीवन के आनंद को खो दिया हमने, अपने लिए कुछ नहीं किया। विचार करके देखो आप लोग भी, अगर ये बात सत्य ना हो तो कहना। जिस दिन से हम कमाना सीख गए उस दिन से जो है अपने जीवन को सुखी रहना भी हम भूल गए, अपने लिए क्या होता है फिर भूल गए। भूल गए राग रंग भूल गए चौकड़ी, तीन बातें याद रही नौन तेल लकड़ी। जीवन में बस शादी हो गई और ससुराल जाना, और ससुराल के आओ भगत सुनना, और आओ भगत में जीजा जी आ गए, दामाद जी आ गए, और फिर वहां के राग रंग में इतने खो गए कि हमें आगे का कुछ भी नहीं पता चला। एक बात कहते, ससुराल सुख की सार, ससुराल सुख की सार, पर दिन ही दो चार। स्मरण रखना। उसी तरह से जीवन के जितने भी सुख हैं वो भी बस 2-4 दिन के ही हैं। फिर इस तरह से जवानी बीत गई, फिर बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा आते ही फिर क्या था कि हमारी खटिया, हमने ही घर बनाया पूरा, बढ़िया मार्बल लगाया, सारी चीजें लगाई, बढ़िया सुंदर पुट्टी उट्टी करके, बढ़िया रंग रोगन करके घर बनाया था। पर उस घर में अब हमको ही नहीं रहने दिया जाता। बूढ़े हो गए ना, और कफ बनता है, बार बार खांसी आती है, तो एक तरफ टूटा सा घर था, वहीं पर खाट डाल दी और एक डब्बा में राख भर के रख दी कि तुम इसी में थूकते रहो और यहीं तुम्हें जो करना है करते रहो, बस हो गया काम। और घर के जो बच्चे हैं सोचती कब जाएंगे ये, भगवान कब कृपा करेंगे इनके ऊपर, भगवान जल्दी सुनो, इनको बड़ा कष्ट है। और बल्कि उनसे ज्यादा कष्ट तुम्हें हो गया है कि तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए, पर वो ध्यान तो तुम्हारी उपेक्षा हो पाए, संसार के लोग तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखें, उसके पहले ही तुम हरि में अपना मन लगा लो, तो वो दुर्गति तुम्हारी कभी नहीं होगी। इसीलिए अभी से भजन करने की आदत डाल लो। हाँ? अगर अभी से भजन करने की आदत नहीं डाली तो जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। कब? अभी से भजन कर। कबहू कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी,
कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, 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 कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए न सको जब कष्ट गर्भ को तीनों कौल करा, न सको जब कष्ट गर्भ को तीनों कौल करा, सह न सको जब कष्ट गर्भ को तीनों कौल करा, सह न सको जब कष्ट गर्भ को तीनों कौल करा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, कर दो बेड़ा पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, कर दो बेड़ा पार। वादा ये वादा भूलो रे बेईमानवा, कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे बेईमानवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया, बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी हो, बालापन मन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी हो, बालापन हंस खेल गवायो, तेरी आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। अजमात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी, मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी। बंध गयो हाथों में कंगनवा, कैसे बीतेगी, बंध गयो हाथों में कंगनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी।
पहन केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। दुल्हन लेकर घर में आया खत्म हुआ सब ड्रामा। दुल्हन लेकर घर में आया खत्म हुआ सब ड्रामा। बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी। बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे उमरिया कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे उमरिया कैसे बीतेगी। अब हूँ पियोला बजनवा कैसे बीतेगी। कब पियो ना बजनवा कैसे बीतेगी। विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। हाँ विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। अच्छी बालक थे फिर बाप कहाए अब बाबा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप कहाए जय हो। बाबा लगे कहाने। हाँ बालक थे फिर बाप कहाए अब बाबा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने। आए गयो नियरो चोटो पहनेवा कैसे बीतेगी। आए गयो नीरो चोटो पहनवा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे उमरिया कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे उमरिया कैसे बीतेगी। कब हूँ जय हो जय हो। कब हूँ पियो ना भजनेवा कैसे बीतेगी। कब होगी रो ना बजनवा कैसे बीतेगी। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। 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 हाँ खाट बिछाए द्वार पे पर गए बहुए मारे ताने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुए मारे ताने। कब हूँ मर है ये बुढ़नेवा कैसे बीतेगी। कब उमर है
जय। पूजनीय सदगुरुदेव प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हमारे बीच हुआ। उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, निद्रिया हिरियते नक्तम व्यवायेन च बावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरडे नवा। हमारा दिन, हमारी रात और हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक समय हमारा यूं ही बीतता चला जा रहा है, और फिर हमें कब चेतना आएगी? हम लोग जानते सब कुछ है, ये करना गलत है, ये करना सही है, पर विडंबना ये है कि जानते तो सब है पर मानते नहीं। तकलीफ यही है। मैं उस दिन निवेदन कर रहा था कि संतों को मानते बहुत हैं लोग, पर संतों की नहीं मानते। जीवन में अगर हमारा यही अध्याय संभल गया, और एक बात कहूं, जब जागो तभी सवेरा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बीत गया तो बीत गया। एक कहावत बोलते, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। अब तक जो हमसे हो गया सो हो गया, परंतु अब आगे तो हम संभाल लें, और वो संभलने के लिए जो वक्त आएगा वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी नहीं आएगा। इस बात के लिए भूल जाओ कि वो समय आएगा जिस समय में हम अपना जीवन बदल लेंगे। वो समय कभी नहीं आएगा, और वो समय आ चुका है। और कब आ चुका है? अभी आ चुका है। वह समय अभी है, और अभी है। इसी क्षण से जीवन को बदलने का, अपने आप को बदलने का। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कहा, सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो। मन को स्थिर करने के उपाय हैं। क्या उपाय हैं? तो सबसे पहले बोले, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो, आसन को जीतने का प्रयास करो। आसन को जीतने का मतलब है एक स्थान पर बैठ करके अधिक देर तक, एक ही स्थान पर अधिक देर तक बैठने का अभ्यास करो। अर्थात ये अभ्यास इसलिए बताया गया क्योंकि हम बैठे भगवान के भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, और आसन लगाई, पालथी मारी और बैठ गए, और चूंकि अभ्यास है नहीं तो थोड़ी ही देर में घुटनों में दर्द हो जाएगा, और घुटनों में दर्द होने के कारण फिर जो ध्यान हमारा भगवान में लगना चाहिए वह ध्यान फिर भगवान में नहीं लगेगा, वह घुटनों में लग जाएगा, घुटनों के दर्द में लग जाएगा। और घुटनों के दर्द से भगवत जी को अर्पण करो, भगवत जी। और घुटनों को ध्यान करने से तो जो है कभी ठाकुर जी की कृपा नहीं मिलती। इसलिए सबसे पहले आसन को जीतने का जो है, आसन को जीतने की बात बताई। जितासनो, आसन को जीतने की चीज है। ऐसे बताते हमारे पूज्य महाराज श्री आसन को जीतने की बात को लेकर के कि अनेक पूर्व काल में, पूर्व समय में बहुत सारी हमारे बीच में, आपके बीच में, मानव, समस्त मानवता के बीच में बैठ करके और जो है सुंदर भागवत की कथा, राम कथा, सुंदर सुंदर कथाएं गाते, आसन की सिद्धि। और आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि अगर जीवन में हमने
ऐसे सत्कर्म किए हैं। तो आज देखिए प्रत्येक चीज मायापति की जो अद्भुत माया है, अगर हम उस माया को पकड़ने के लिए जाएंगे तो वो माया हमसे उतनी ही दूर भागती चली जाएगी। और जो संत मनीषी ऐसे जो माया को धुतकारते हैं, नहीं चाहिए मुझे, वहीं पर वो संसार के लोग वहां पहुंच जाते हैं। महाराज श्री, एक बार की बात है कि हम बनारस में थे और बनारस में कथा चल रही थी। 12 ज्योतिर्लिंग में जब कथा करी तो 12 ज्योतिर्लिंग में बनारस भी कथा करने गए। तो सायंकाल के समय क्या हुआ कि चले जाते थे, तो 80 घाट था, 80 घाट पर जाकर के और बैठ करके और वहीं थोड़ा सा गंगा मैया का दर्शन किया करते थे। एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी गंगा जी में ही अपनी आसन लगा के रखते थे। एक बड़ी सी नाव थी, उसी बड़ी सी नाव में एक छोटी सी झोपड़ी, उसी में वो रहा करते थे, गंगा जी के बीच में ही रहते थे हमेशा। और कभी सायंकाल के समय वो अपने उस नाव को लेकर के जो है किनारे पर आ जाया करते थे और लोगों से, भक्तों से सत्संग किया करते थे। मैं वहीं पर बैठा था, उनका सत्संग सुन रहा था। उनसे एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज जी आप बताइए, संतों को, महात्माओं को तो जंगल में रह करके साधना करनी चाहिए, फिर आजकल संत महात्मा लोग जो है यहाँ पर क्यों शहरों में, नगरों में बड़े बड़े आलीशान आश्रम बना करके और उसमें जो है बड़े बड़े सुंदर कृत्रिम संसाधनों को लगा करके और बैठ करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो उन संत महाराज ने, उन संत भगवान ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया उनको कि एक बात बताओ, ये बनारस क्या था? ये बनारस क्या पूर्व से शहर था? अरे ये तो एक महान जंगल हुआ करता था। और ऐसा जंगल कहते हैं, जब द्वापर युग में कथा आएगी 10वें स्कंध में कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके सुदर्शन चक्र ने पूरी जो है काशी को जला करके राख कर दिया था और वह काशी जो है महा श्मशान बन गई और घनघोर वन बन गया, वो जंगल बन गया। और फिर वहां भगवान भूतनाथ, भोलेनाथ वहां पहुंच गए और वहां उन्होंने अपनी साधना की, वहां उन्होंने अपना स्थान चुना। और फिर ऐसे महा श्मशान में बहुत सारे संत, बहुत सारे मनीषी, बहुत सारे तपस्वी लोग जाकर के वहां तपस्या करते रहे। तो बोले यहाँ इस बनारस में इस जगह पर केवल जंगल था और जंगल में हम बैठ गए आकर के, और हमारे द्वारा जो भजन हुआ, हमारे द्वारा जो साधना की गई, उस तपस्या के बल से, उस तपस्या की कीर्ति से संसार की जितनी माया है, संसार के जितने पदार्थ हैं, साक्षात लक्ष्मी जी दौड़ती हुई वहां पर चली जाती उस तपस्या की साधना से। तो जहां साधु तपस्या करता है, संसार की समस्त सिद्धियां उसके पास दौड़ती हुई चली जाती हैं। चाहे जंगल भी होगा ना, तो जहां जंगल होगा, एक संत का निवास जहां हो जाए, मैं गर्वपूर्वक ये बात कह सकता हूं कि ऐसे महापुरुष जिस जगह पर जंगल में भी रहने लग जाएं, उस जंगल में भी नगर बस जाएगा। ये संत की कृपा होती है। संत के द्वारा किए हुए भजन का प्रभाव ऐसा होता है कि वह कहीं पर भी रहे, संसार में भजन का जितना भजन चलता रहेगा, उतनी माया, जितनी सिद्धियां, समस्त सिद्धियां वहां आती रहेंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जितासनो, वो आसन की सिद्धि होती है। आसन लग गई, बस उसी आसन से चमत्कार होता रहता है, आसन पर बैठे बैठे। कई महात्मा जी लोग आश्रमों में नहीं होते, नहीं होने का मतलब वो शरीर छोड़ देते हैं जब, तो उनका आसन लगा रहता है और उनके भक्त, उनके अनुयायी जाते हैं, उस आसन को ही प्रणाम कर लेते हैं। तो उनको उन गुरुजी के चरणों को छूने का, उनको प्रणाम करने का जो फल मिलता था, वो आसन को प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतों ने एक बात बोली, जितासनो, आसन को जीतो। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं कथा में और बस 3 घंटे की कथा हुई मात्र, और 3 घंटे की कथा में
30 बार हमने पालथी को बदल लिया, कभी ऐसे बैठे कभी वैसे बैठे, पता चला व्यास गद्दी की तरफ पैर पसार के बैठ गए सी। तो आसन को जीतने का विशेष महत्व बताया। जितासनो जितश्वासो, दूसरे जीतने की चीज बताई श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को। वो जीतने की चीज है श्वास। श्वासों को जीतो, क्योंकि श्वास, प्रत्येक श्वास से हरि का चिंतन करो। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। ये जो श्वास हमारे अंदर जा रही है, ये बाहर भी लौटेगी, इस बात की गारंटी नहीं। इसलिए प्राणायाम आदि के माध्यम से श्वासों का निग्रह करो। जिता श्वास हो। तीसरी जीतने की वस्तु चीज बताई जो उन्होंने, वो है जित संगो। संग को जीतना है। आपका संग जैसा होगा, आपका स्वभाव भी उसी तरह का हो जाएगा, आपकी प्रकृति वैसी बन जाएगी संग के अनुसार। तो संग सदैव अच्छा करना चाहिए। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, संसर्ग जा दोष गुण भवंती। संसर्ग से गुण और दोष दोनों ही आते हैं। अगर हम अच्छे का साथ करते हैं, अच्छे का संग करते हैं, तो हमारे अंदर वो गुण आने लग जाते हैं, और अगर हम बुरे का संग करते हैं तो हमारे अंदर बुरे गुण भी आ जाते हैं। तो अच्छे का गुण प्राप्त करने के लिए अच्छे का साथ करेंगे तो वो अच्छाई हमको प्राप्त होगी, और अगर बुरे का साथ करेंगे तो हमारे पास बुराई आ जाएगी। कभी एक बात देखी कहीं आपने, जंगलों में जाकर के, और बहुत सारे लोगों में देखा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमने अपने जीवन में ऐसे कई बहुत सारे परमहंस संतों को देखा, और वो साधना के बल पर दूसरों को धुतकारते हैं, चल भाग जाए, यहां नहीं चाहिए मेरा। और बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग, उद्योगपति लोग जो है, हाथ जोड़े उनकी टूटी फूटी सी झोपड़ी के सामने खड़े रहते हैं। आखिर क्यों जाते हैं उनके पास? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, लाखों नौकर चाकर हैं, बड़ा व्यवसाय है, फिर भी तुम उस महात्मा के, फक्कड़ महात्मा जिसके पास कल को खाने के लिए भी नहीं है, ऐसे महात्मा के पास क्यों खड़े हो जाते हो? बोले वहां पर वो लोग चार्ज होने के लिए जाते, जैसे फोन डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो फिर उसको चार्जिंग के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। और जो महात्मा होते हैं, जो उच्च कोटि के साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो परमहंस वृत्ति के होते हैं, जिनको संसार की कोई माया उनको प्रलोभित नहीं कर सकती, बस वो उनका संग इसलिए करते हैं कि उनकी संगति से हमको कुछ अंश हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा जीवन भी उनके जैसा ना हो पाए, तो उनके हजारवां अंश भी अगर हमारे अंदर आ जाता है ना, तो जीवन हमारा आनंदमय हो जाता है। तो जित संगो, संग को जीतने की बात बताई। अगर संग अच्छा कर लिया तो भले ही आपने पाप नहीं किया हो, लेकिन अगर संग बुरा किया ना, तो उसका फल भी आपको गलत ही मिलेगा। 4 मित्र बैठ करके जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, और 2 देख रहे थे वहीं खड़े होकर, और पुलिस आई तो उन 6 को ही पकड़ के ले गए। वो 2 लाख बार कहते रहे, महाराज हम नहीं खेल रहे थे, हम नहीं खेल रहे थे, परंतु वहां एक भी बात नहीं सुनी गई, उनको भी साथ में लेकर के गए। आप बुराई का साथ किए हुए थे, इसलिए दंड आपको भी मिलना चाहिए। तो जैसा संग करें, संग जैसा करोगे उसी तरह का आपको फल भी मिलेगा। इसलिए तीसरे जीतने की जो चीज है वो है जित संगो। संग को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने संग नहीं जीता, सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, महापुरुषों का संग नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया, तो फिर हमारा जीवन कोरा रह जाएगा, और फिर हमारे अंदर कुछ भी
सहजता नहीं आ पाएगी, सरलता नहीं आ पाएगी। सहजता और सरलता नहीं आ पाएगी तो भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे। तो हमको जो है संग को जीतने की आवश्यकता है। और फिर चौथी जीतने की चीज जो बताई वो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। क्योंकि समय तुम्हारे पास कम बचा है। तुमने कहा शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो अब उस इतना लंबा तो नहीं बता पाएंगे कि एक काम करो तुम 1.25 लाख महामृत्युंजय जप कर लो। नहीं, ये भी नहीं बताएंगे कि तुम 18 पुराणों का पाठ कर लो। नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं है। इसलिए जितना समय है, जब जागो तभी सवेरा, इतने में ही काम बन सकता है। अरे कई राजा हुए, खडवांग राजा ने तो एक मुहूर्त में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। और फिर तो तुम्हारे पास 7 दिन हैं, 7 दिन में प्रेम से मुक्ति हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। और जब कोई संत एक बार कह दे सिर पे हाथ रख करके कि चिंता मत करो, तो सच बताऊं वो सारी चिंताएं जो है छू मंतर हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि वो चिंताएं थी भी कि नहीं थी। और गर्व से लोग कहने लग जाते कि अब मेरा काम बन गया, मुझे संत की कृपा हो गई, मुझे आशीर्वाद मिल गया, अब मुझे सब अच्छा लगे। तो यहाँ पर जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने की चीज है। अर्थात इंद्रियों को कैसे जीता जाए भैया, इंद्रियों से कैसे लड़ाई लड़ी जाए? तो बोले इंद्रियों को जीतना सहज है। कैसे? हमारा मन कर रहा है कि हमें फलानी मिठाई खानी है, यहां पर दमोह में दूध का हलवा बड़ा प्रसिद्ध है। पूरे मध्य प्रदेश में दूध का हलवा प्रसिद्ध है। दमोह में दूध का हलवा बढ़िया अच्छा मिलता है। अब हमारा मन कर रहा है कि हमें भैया दूध का हलवा खाना है। हमारी जिह्वा, हमारी जो रसना इंद्रिय है, ये बार बार हमको प्रेरित कर रही है कि यार वो दूध का हलवा हमको खिला दो तो बढ़िया रहेगा। और फिर हम अपना सब काम धाम छोड़ करके और दमोह तक जाएं और फिर जाकर के वो दूध का हलवा लेकर के आएं और फिर खाएं। जिस पल ये हमारी इच्छा करे कि हमें अमुक वस्तु, अमुक पदार्थ खाना है, उसी क्षण उस इंद्रिय को कह दो नहीं लाएंगे तुझको, कोई जरूरत नहीं है, जीवन भर तूने बहुत खाया, अब खाने की जरूरत नहीं है, तुरंत रोक दो। उसी क्षण दमन करो उस इच्छा का। अपने आप जो है धीरे धीरे इंद्रियों पर निग्रह हो जाएगा। जो जो इंद्री, जो जो आपसे कामना करे, उस कामना को तुरंत दमन कर दो। नहीं करेंगे ऐसा, और एक ना एक दिन उन इंद्रियों को आदत बन जाएगी और फिर वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। तो जित संगो जित इंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। भगवान का रूप अपने मन में आधान करके, और कहते हैं चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। और हम लोग करते हैं चिंतन को कभी नहीं बढ़ाते और चिंता को बढ़ाते जाते हैं। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो महापुरुष कहते हैं कि सदैव ही चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, तो सब काम आसान हो जाएंगे। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव महाराज से पूछा कि कृपा करके बताइए हमें आराधना किसकी करनी चाहिए, पूजा किसकी करनी चाहिए, ये सब आप हमें कृपा करके बताइए। तो यहाँ पर जो है श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं, देवी माया तु श्री काम तेजस कामो विभावसु बसु कामो बसु रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। प्रत्येक कामना को पूरी करने के लिए संसार में बहुत देवी देवता है। किसी को सुंदर रूप चाहिए तो वो गंधर्वों की उपासना करे, उनको सुंदर रूप मिल जाएगा। हाँ? किसी को धनवान बनना हो तो भगवान शिव की आराधना करे, वो धनवान हो जाएगा।
भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, कहते धन धन भोलेनाथ तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। आरोग्यता चाहिए हो, शरीर को रोगों ने घर बना लिया हो, तो अश्विनी कुमारों की आराधना करने से और समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। धन चाहिए तो वसुओं की आराधना करने से भी धन प्राप्त हो जाता है। अर्थात बहुत सारे देवी देवता हैं, प्रत्येक चीज को देने वाले की उनकी आराधना करने से वह, उनकी आराधना करने से वह। परंतु सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम रुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। बताइए भगवान, जिसकी कोई कामना नहीं हो, अकामः, और फिर सर्व कामो वा, जिसकी सारी कामनाएं हैं, और मोक्ष काम रुदारधि, जिसकी कामना है कि वह मुक्ति भी प्राप्त कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो बोले यजेतः पुरुषः परम, परम पुरुष भगवान की आराधन करना चाहिए। हाँ, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति करे। तीव्र भक्ति से मतलब संसार में कुछ और का चिंतन ना करे। तीव्र भक्ति, श्वास श्वास में हरि भज, प्रत्येक श्वास के साथ और धीरे 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 अभ्यास होता जाएगा, और फिर हमारा चिंतन, हमारा चित्त ईश्वर में अनुरक्त हो जाएगा। अर्थात ईश्वर का चित्रण हमारे चित्त में चिपक जाएगा और फिर वो नहीं निकलेगा। फिर धीरे 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 हमारी मौत का जब समय आ जाएगा, तो उधर यम के दूत हों या भगवान के दूत हों, सब कोई भी खड़ा हो, पर जब चित्त में हरि भक्ति चिपकी हुई है तो हमें ईश्वर ही सामने दिखाई देंगे, और जिसको ईश्वर दिखाई देते हैं उसको विमान आ जाता है और वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। सुखदेव स्वामी कहते, राजन, भक्ति 2 तरह की होती है। एक होती है वैधि भक्ति, दूसरी होती है भावात्मिका भक्ति। वैधि भक्ति का मतलब होता है वेद के सिद्धांत पर की जाने वाली भक्ति। जैसे कर्मकांड के हिसाब से जो कर्मकांड में जो होता है, जैसे आपने कोई अनुष्ठान किया और किसी देवी देवता की जो पूजा करी, वह भी भक्ति ही है, परंतु उसको कहते हैं वैधि भक्ति। मतलब उसका एक सिद्धांत है, उसका एक क्रम है, उस क्रम से ही हमें पूजा करनी होती है, उसी क्रम से हमको पाठ करने होते हैं, उसी क्रम से हमें साधना करनी होती है। और अगर हमने वह क्रम से नहीं किया तो फिर हमें उस अनुष्ठान का, उस पूजन का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो उसका एक क्रम है। उसी तरह से दूसरी भक्ति होती है भावात्मिका भक्ति। भावात्मिका भक्ति का मतलब होता है जो भाव से उत्पन्न भक्ति हो। उसमें वेद के सिद्धांत, वेद की ऋचाएं महत्व नहीं रखती, उसमें हमारा भाव जैसा हो जाता है। कहते भाव के बस में है भगवान, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी तू देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही सत्कार है।
आप हो जाए मेरे। भगवान कहते मुझ में और तुझ में अंतर शेष न रह जाए, बस। वो भगवान कहते तू आ तो मेरी शरण में, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60। अगर तू मेरे लिए एक कदम चलता है तो मैं तेरे लिए 60 कदम चलता हूं। आओ तो मेरी शरण में। लेकिन हम लोग तो दूर भागते रहते, हम पर नजर ना पड़ जाए। हाँ? और भगवान तो कहते सन्मुख होए जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अघनास ही तब ही। सामने जो भी पड़ जाए सामने, सन्मुख, उसको मुक्ति मिल जाएगी। जन्म कोटि, करोड़ों जन्म के अघ अर्थात पाप नाश ही तब ही, उसी क्षण नष्ट कर डालेंगे जो भी सामने आ जाए। स्कूल में बैठते हैं ना, तो जो विद्यार्थी मास्टर के बिल्कुल सामने बैठता है आगे, जो बच्चा भी सामने बैठता है मास्टर के बिल्कुल सामने, वो सबसे होशियार होता है, सबसे मेधावी होता है, प्रज्ञावान होता है, और आगे चल करके वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है। और जो छिप करके बैठता है, मास्टर की नजर ना पड़ जाए, कहीं पीछे बैठता है कोने में जाकर के कि हमारी नजर ना पड़ जाए, तो वो तो सबसे तो बचता ही रहता है। वो फिर अंत तो गत्वा बुद्धि से हीन होकर के, और वो भगवान कहते सन्मुख होए, जो मेरे सामने आ जाए उसका मैं उद्धार कर देता हूं। सामने आने की जरूरत है, और जो सामने से बचता है उसका कैसे उद्धार हो पाएगा। इसलिए भगवान के सामने पहुंच जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएंगे कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारे मन में कामना क्या है, तुम क्या सोचते हो। इस सब चीज से कोई महत्व नहीं रखे। सन्मुख होए जीव मोहि। एक बार सूरदास जी थे, वो वृंदावन में रोज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। अंधे थे, दिखता था नहीं, रोज रोज जाकर के मंदिर में पहुंच जाते। बिहारी जी में भीड़ बहुत होती है तो धक्का मुक्की हो जाती, धक्के से ये कई बार गिर जाते नीचे, दिखता तो था नहीं। एक दिन मंदिर के गोसाई जी ने इनको कहा कि सूरदास जी आप मंदिर में क्यों जाते हो, आपको अच्छी तरह से पता है, आपको बुरा न लगे, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आपको दुख हो, परंतु ये बात सच है कि आपकी आंखें नहीं है, आपको दिखता नहीं है। आप जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, आप यही कहोगे कि हम दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन तो नेत्रों से होते हैं, और जो नेत्र तुम्हारे है नहीं, इसलिए आप तो द्वार पर बैठा करो, यहीं से गोविंद के गुण गाया करो, अच्छा लगता है। तो सूरदास जी ने कहा मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, इनकी तो आंखें हैं, मैं जिनके सामने जाता हूं, मैं इनको देख पाऊं अथवा ना देख पाऊं ये विषय नहीं है, ये हमको देख लें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये कब देखेंगे, जब उनके सामने पहुंचेंगे। सन्मुख होए जीव मुई जब ही, जन्म कोटि अघनासई तब ही। और भगवान ये भाव से संभव हो पाता है, भावात्मिका भक्ति से, भाव से। तो जो भाव में भर करके हम काम करते हैं, उस भाव में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भाव के बस में है भगवान। भगवान को जब पृथ्वी गोरूप बना करके गई देवताओं के पास कि हमारे ऊपर अनाचार अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो सब ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवता भगवान की विष्णु के शरण में जाना चाहते हैं। तो आपस में मंत्रणा चल रही है, कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है क्षीर सागर में चलो, पर भगवान शिव जी कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं भगवान सब जगह है और समान रूप से है। प्रेम में भर करके हम जहां पुकारेंगे भगवान वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। भाव की बात है, प्रेम की बात है। हाँ? पूर्व काल में सुखदेव स्वामी ने आगे की कथा में कहा कि जब पहले संसार में कुछ भी नहीं था, सब में केवल जल ही जल था, और उस जल में भगवान शेष सैया पर विराजमान है और शेष साई भगवान नारायण अपनी चिर निद्रा में सोए हुए हैं। भगवान की निद्रा खुली और भगवान ने मन में विचार किया, स एको हम बहुश्यामः, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा मन में संकल्प किया ही था कि भगवान नारायण की नाभि में से एक कमल प्रकट हो गया और वह कमल अनंत आकाश में जाकर के खिल जाता है। और जब कमल खिला तो उसमें से चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। अब चारों सिर से ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। चारों मुखों से उन्होंने अपने 8 नेत्रों से 10 दिशाओं में देखा, पर उनको जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मन में संकल्प आया कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। तब कहते हैं हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां, 16वां और 21वां अक्षर इनको सुनाई दिया। 16वां अक्षर कौन सा है? त, और 21वां है प। तप, तप करो। और ब्रह्मा जी ने उसी कमल पुष्प पर बैठे बैठे तप करना प्रारंभ किया। तो 100 वर्षों तक तप किया। बीच में कई बार उन्होंने अपने जन्म स्थान को खोजने का प्रयास भी किया था। कमल की नाल में कई वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे कि हमें अपने उद्गम स्थान का, अपने जन्म स्थान का पता चल जाए, परंतु वापस लौट करके आए और उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। तप करते 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 और महाराज एक दिन भगवान ने इन पर कृपा कर दी और भगवान ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दर्शन भी दिया और कहा, आपका नाम है विधाता, आपका नाम है विरंची, आपका नाम है विधि, आपका नाम है ब्रह्मा। ये नाम दिए भगवान ने और कहा, आपका काम है सृष्टि को बनाना, सृष्टि का निर्माण करना। भगवान की आज्ञा को पाए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। भगवान से एक बात भी पूछी कि भगवान मैं सृष्टि का निर्माण तो कर दूंगा, परंतु कहते हैं कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु को बनाता है तो उसमें बनाने का अभिमान प्रकट हो जाता है। तो मुझे कहीं सृष्टि बनाने के बाद मुझे इसका अभिमान हो गया। तो फिर भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, जिस स्वरूप में भगवान का इतना विराट स्वरूप दिखाया ब्रह्मा जी को। तो क्या दिखाया कि रोम रोम प्रति राजेऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लटके हुए हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लटके हुए हैं। तो भगवान के कितने रोम हैं और फिर कितने ब्रह्मांड हैं और फिर कितने ब्रह्मा हैं। तो बोले तुम चिंता मत करो, सब जगह इसी तरह का काम चल रहा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम तो अपना काम करो। तो जब महा ऐश्वर्य सत्ता को कोई देख लेता है तो उसका अहंकार अभिमान जाता रहता है। ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि करना प्रारंभ किया और फिर चतुश्लोकी भागवत जो है ब्रह्मा जी को सुनाई। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने और 4 वेद भी ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रदान किए। चतुश्लोकी भागवत में पहला श्लोक है, ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत, जो वस्तु होने पर भी दिखाई न दे, है पर दिख नहीं रही है, और जो दिखाई देने पर भी ना हो, ये सब मेरी माया है, ये सब मेरी माया से। इसलिए ज्ञानी जन को ये भ्रम होना चाहिए कि भगवान की माया तो नहीं है कहीं। कहीं इसको हम माया का मतलब ही है मां माने नहीं, या माने जो नहीं है, जो वो माया ही है। और फिर इसी तरह से चतुश्लोकी भागवत सुना करके, हाँ, यथा महांति भूतानि भूतेषु चा बचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रत्येक वस्तु में मैं ही प्रवेश करके और उसको संचालित करता हूं। हाँ? और फिर अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत योऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे, इस संसार में जब कुछ नहीं था तो मैं ही था, और वर्तमान में मैं हूं, और जब इस संसार में कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा, और मेरी ही सत्ता है सब जगह। और संसार में जितने भी रूप हैं, संसार में जो कुछ भी है, वो सब मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही निमित्त हूं और मैं ही उपादान कारण भी हूं। मुझे वस्तु भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं, और बनने वाला भी मैं ही हूं। हमें कोई वस्तु बनानी पड़ती है, कोई चीज बनाते हैं, जैसे मकान ही बनाना है तो मकान में अनेक प्रकार की सामग्री लगती है। हम हार्डवेयर से लोहा लाना पड़ेगा, कहीं से सीमेंट लाना पड़ेगा, कहीं से रेत लानी पड़ेगी, कहीं से जो है ईंट लानी पड़ेगी। सब अलग अलग जगह से सामग्रियां हमने इकट्ठी करी, तब जाकर के मकान बनेगा। परंतु भगवान कहते संसार में प्रत्येक वस्तु भी मैं ही हूं, प्रत्येक बनने वाली चीज भी मैं ही हूं, और बनाने वाला भी मैं ही हूं। निमित्त और उपादान कारण। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है ना, तो मकड़ी जाला बनाते समय मटेरियल, जिस मटेरियल से वो जाला बुनती है, वो मटेरियल कहीं से लाती नहीं है। मकड़ी अपने अंदर से ही वह जाला प्रकट कर लेती है, और समय पड़ने पर उस जाले को वो स्वयं खा भी डालती है, नष्ट भी कर देती है। ये मकड़ी की विशेषता होती है। उसी तरह से भगवान प्रत्येक चीज में बनने वाले भी स्वयं हैं और बनाने वाले भी स्वयं ही हैं। इसलिए यह बात ब्रह्मा जी को बताई, 4 वेद दान में दिए, और ब्रह्मा जी को विधाता बनाया, विधाता बना करके, और संपूर्ण विधि और विधान का ज्ञाता बता करके, और सृष्टि के विस्तार करने का संकल्प करवाया, और उनको जो है भागवत धर्म के प्रचार की भी आज्ञा दी कि तुम्हें भागवत धर्म को आगे बढ़ाना है। भागवत, भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, और ताव माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इस भागवत में यही भरा हुआ है। भगवतः प्रोक्ता यशः भागवत, जो भगवान का हो उसको भागवत कहते हैं। जैसे कहा जाए भगवान शीघ्र किसे मिलते, भगवान जल्द किसको मिलते? क्या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले को भगवान मिल जाते हैं? क्या जो प्रातः काल 4 बजे स्नान कर लेता हो उसको भगवान मिल जाते हैं?
क्या ये बड़े बड़े योगी मनीषी बैठ करके और इतना भजन करते, इतना जप करते, इनको भगवान मिल जाते हैं? क्या सुंदर रूप होने से भगवान मिल जाते हैं? क्या लंबी आयु होने से भगवान मिल जाते हैं? या अच्छे कुल में उत्पन्न होने से भगवान मिलते हैं? तो बोले ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इन भगवान को मिलने के लिए ये सारी चीजें होना जरूरी हैं। उसके लिए तो बोला है भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते। भगवान किस चीज से प्रभावित होते हैं? बोले भगवान भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप एक विशिष्ट गुण लेकर के भगवान के पास जाना चाहते हो कि मेरा तो ये गुण है, हो सकता है वो गुण भगवान को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। और संत लोग एक बात और कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए ये भी नहीं पता। तो अगर लंबी आयु वालों को भगवान शीघ्र मिलते हैं तो ध्रुव जी को तो केवल 5 साल में भगवान मिल गए। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। अच्छी जाति में उत्पन्न होने के कारण भगवान मिलते हैं। तो बहुत सारे जाति में ऐसे, जैसे भील आदिवासी जो लोग थे, वन में रहते थे, जो जाड़े के 4-5 महीने में नहाते ही नहीं, ऐसे भीलों से भगवान श्री राम मिले और मिलकर के कहते उनको अपने मित्र भी बोला और उनको हृदय से भी लगाया। अगर बहुत पढ़े लिखे होने से भगवान मिलते तो जो गजेंद्र पर कृपा करी भगवान ने, जो हाथी पर कृपा करी भगवान ने, वो तो किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गया। अगर ऊंची जाति में उत्पन्न होने से भगवान मिलते हैं तो का जातिर विदुरस्य। विदुर जी की कौन सी जाति? दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान ने कहते दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। का जातिर विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन जी महाराज जो कंस के पिता श्री कृष्ण के नाना लगते हैं, जो उन उग्रसेन के ऊपर भगवान ने बड़ी दिव्य कृपा करी, पर उनके पौरुष का कहीं जिक्र नहीं मिलता कि उन्होंने कोई पौरुष युक्त बड़ा ऐसा कार्य किया हो, उन्होंने बहुत बड़ा कोई संग्राम जीता हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। परंतु भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा करी। कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम। अगर अच्छा रूप होने से भगवान मिलते तो कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम। कुब्जा का रूप कहां से सुंदर था? 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी वो, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर भी अनुग्रह किया। किम तत् सुदाम नोर धनम। अगर धनवान होने से भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा होती है, तो सुदामा कौन से धनवान थे? इसलिए गुणों के चक्कर में मत पड़ो कि हमारे पास अच्छे गुण होंगे तो ही भगवान हम पर अनुग्रह करेंगे, हम पर कृपा करेंगे, हम पर दया करेंगे। तुम तो जैसे सुखदेव स्वामी ने कहा, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। तीव्र भक्ति करो और तीव्र भक्ति करते 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 चरम पर पहुंच जाओ। बिल्कुल योग्यता मत ये न सोचो कि हम अब कौन सी क्लास में आ गए होंगे और भगवान हमको कब स्वीकार करेंगे। अरे भगवान को जब तुम्हारी क्लास जो पसंद आ जाएगी उसी से तुम्हारा प्रमोशन करके और वो जो है अपने योग्य बना लेंगे। भगवान अपने आप सब चीज ठीक हो जाएगी। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। एक बार विदुर जी के भाव की बात आ जाती है। विदुर जी महाराज जो है बड़े दिव्य महात्मा हैं और इनको महात्मा शब्द से संबोधित किया गया। महात्मा विदुर दासी के पुत्र थे विदुर जी। कौरव और पांडवों का जो है
द्वंद्व चल रहा है और उस द्वंद्व में पांडवों को वनवास हो गया था। वन में रहते थे पांडव। श्री कृष्ण को दूत बना करके भेजा है कि जाओ और जाकर के मेरे लिए जो भी आप उचित समझे वह कौरवों से मांग लीजिए। तो आज संधि का प्रस्ताव लेकर के मेरे गोविंद पांडवों की तरफ से और कहां आए हैं? हस्तिनापुर, दुर्योधन के पास। महाराज धृतराष्ट्र हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत प्यारी कथा है। और भगवान श्री कृष्ण का चलना हुआ इधर, और विदुर जी रात्रि में ही जो है श्री धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचे हैं। और धृतराष्ट्र के पास पहुंच करके धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज कल शांति दूत बनकर के साक्षात भगवान नारायण श्री द्वारिकाधीश जी यहां आ रहे हैं, और कल जो जो भी वो कहें, हे महाराज आप उनकी समस्त बातों को मान लीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और ये दुर्योधन, हे महाराज आप पुत्र मोह के कारण जो है आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। हे महाराज आप अपनी महत्वाकांक्षाओं का परित्याग करें और श्री द्वारिकाधीश जो भी कहें उसको स्वीकार कर ले। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी तुम उपाय बताओ, क्या करूं, क्या करने से मेरा वंश बच जाएगा। बोले महाराज मैं तो जो बोलता हूं हो सकता है आपको कड़वा लगे, परंतु जो मैं बोलता हूं वो सच बोलता हूं, आपको भी पता है। तो बोले हाँ बताओ विदुर क्या करना चाहिए। बोले सबसे पहले तो आप अपने इस ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को देश से बाहर करवा दो, देश निकाला करवा दो, इसको त्याग दो, क्योंकि ये जो आपका ज्येष्ठ पुत्र है ये किसी गंभीर बीमारी की तरह है। अगर किसी अंग में कोई कर्क रोग, कैंसर रोग हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि इस अंग को काट देने से भैया तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तो फिर हम उस अंग से मोह नहीं करते और डॉक्टर से कहते भैया तुरंत काट दो हम बच जाएंगे, तो कोई बात नहीं, इस अंग के बिना भी हमारा काम चल जाएगा, है ना। इसलिए ईश्वर ने हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें 2-2, 3-3 बना दी, है ना। अगर एक नहीं है तो दूसरे से काम चल जाएगा। तो ये दुर्योधन तुम्हारे वंश में किसी कैंसर बीमारी की भांति है, इसलिए इसको तुरंत निकलवा दो। तो ये बात जो है जब ये धृतराष्ट्र से बोल रहे थे श्री विदुर जी, उसी क्षण पीछे से दुर्योधन ने सारी बातें सुन ली और दुर्योधन तो आग बबूला हो गया। और दुर्योधन क्रोधित होकर के विदुर जी के पास आया और बड़े बुरे बुरे शब्दों में जो है विदुर जी को कहने लगा, धूर्त तू मेरे पिता को क्या बात बोल रहा है कि अपने पुत्र को हटा दे, देश निकाला दे दे। तू ये कह भी कैसे सकता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, निकल जा मेरे राज्य से। तू मुझे निकालने की बात कहता था, लो मैं तुझको अभी निकालता हूं, तू इसी क्षण हमारे राज्य से बाहर निकल जा। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन मैं तो कब से निकलना चाहता था। तो दुर्योधन ने कहा, तू निकला क्यों नहीं, किसने तुझे रोक रखा था, तू बैठा क्यों रहा। विदुर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, अरे दुर्योधन अगर मैं उस समय निकल गया होता ना तो इतिहास हमको कभी क्षमा नहीं करता। इतिहास कहता कि देखो जब कौरवों के ऊपर विपत्ति का समय आया उसी समय विदुर ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन अब इतिहास हमको ये नहीं कहेगा कि विदुर ने उनका साथ छोड़ा, इतिहास यही कहेगा कि दुर्योधन ने विदुर जी को निकाल दिया था। और महावीर थे विदुर जी महाराज, महान वीर, अतिरथी वीर थे विदुर जी। उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष